ध्वजा विराजे कांधे मोज भूषाजे सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन लखन जियाय वीर गुरीर हर सिर लाय रघुपति बहु सबराई तुम मम प्रिय भरत सरवाई सर्वदन तुम्हरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सदकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद शारद सहित गणेशा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि गोविंद कहि सकेत हाथे सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु जल बिलांगी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम करो तुम लेते राम दुआरे तुम रखवारे हो न आज्ञा बिनु बैरारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को आवन के संभारो आपे तीनों लोक हांकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा के काज सकल तुम सारा जय हो पवित्र जीवन फल पावे चारो जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के नाथा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे रघुवरपुर जाई देवता कीर्तन धरही हनुमत से सर्व सुख करही संकट कटे विजय सब पीरा जो तुमरे हनुमत बलवीरा
नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, तो सही वर्ग महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय हरे राम। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय हरे राम। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय हरे राम। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहिता, हृदय बसहु सुर हो। बोलो बजरंग बली जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो शतबार पाठ कर कोई, ये फलश्रुति है। यदि कैसे भी संकट में आप हैं और 100 बार, कलयुग में 8 बार बढ़ाकर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, तो सारे बंधन से आप मुक्त हो सकते हैं। राम जी को बहुत प्रिय है हनुमान चालीसा। चलिए हनुमान जी को प्रणाम करते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं कि कल की कथा में हम लोग ध्रुवोपाख्यान में आकर कथा विश्राम दिए थे कि माँ का आशीर्वाद और गुरु का मार्गदर्शन यदि प्राप्त हो तो जीवन में कुछ असंभव नहीं रहता। 6 साल का बालक 6 मास की तपस्या में वैकुंठ का सिंहासन हिला दिया, समस्त ब्रह्मांड की शक्ति को रोक लिया। जब भगवान दर्शन देने में विलंब कर रहे थे तो सारा वायु की गति रुक गई, जड़ चेतन सब कांपने लगा। माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु जल्द से दर्शन दीजिए, नहीं तो प्रलय हो जाएगा। ये बालक की समाधि टूटने वाली नहीं है। ध्रुव ने अपनी तपस्या से ब्रह्मांड को हिला दिया और ये संस्कार ध्रुव में मां से ही आया। भागवत में अनेक सूर्यवंश चंद्रवंश वंशों की कथा का वर्णन सुखदेव जी ने किया है, लेकिन कथा की व्याख्या वही करते हैं जहां उन्हें सत्संग दिखाई देता है, बाकी नाम गिनती करा देते हैं। उन्होंने ध्रुव के वंश का वर्णन किया। ध्रुव के पुत्र उत्कल, उत्कल के बत्सर, बत्सर के अंग, अंग के बेन, इस तरह से नाम गिनाते चले। उनके वंश में बेनु नाम के राजा हुए। ये बड़े पाखंडी थे, न धर्म को मानते, न ईश्वर को मानते, न जगजा पूजा पाठ कुछ भी होने देते थे। उनके पाप से धरती पर अकाल पड़ गया, वर्षा रुक गई, लोगों में त्राहि त्राहि मच गई। तो ऋषि मुनि जाकर राजा बेनु को समझाने लगे कि महाराज आप राजा हैं और आपके पाप का दंड प्रजाओं को भोगना पड़ रहा है। आप ये जगजा पूजा पाठ क्यों बंद करवा दिए? इतना अहंकार था बेनु को कि बेनु कहता है कि मैं राजा हूं तो हम में ही सभी देवताओं का वास है, हम क्यों किसी की पूजा करें, तुम लोग मेरी पूजा करो। अंत में ऋषि मुनियों ने राजा बेनु को शाप दे दिया और बेनु की शरीर का अंत हो गया। किंतु बिना राजा से राज नहीं चलता। बेनु को कोई पुत्र भी नहीं था, तो ऋषि मुनियों ने वैदिक मंत्रों के द्वारा काठ डालकर बेनु के शरीर को मथा, उससे 2 बालक जन्म लिया। ऊपर से क्षत्रिय का जन्म हुआ और नीचे भाग से निषाद का जन्म हुआ, मलाह का जन्म हुआ। उस बालक का नाम पृथु पड़ा, जो नारायण के अंशावतार थे।
पृथु बड़े प्रतापशाली राजा थे। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किया, कृषि विद्या का आविष्कार किया, पृथ्वी का दोहन किया और अपने धर्म से पृथ्वी पर जो अकाल पड़ा था इंद्रदेव को प्रसन्न कर वर्षा किया, लोगों को खुशहाल बनाया। पृथु के वंश में बरही नाम के राजा प्राचीन बरही के प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए, जिन्हें नारद जी ने रुद्र गीता का ज्ञान दिया। आइए 10 प्रचेता रुद्र गीता का पाठ करते करते परम गति प्राप्त करेंगे। राजा बरही बहुत बड़े कर्मकांडी थे, निरंतर यज्ञ ही करते रहते थे। उनकी यज्ञशाला के हवन का धुआं कभी शांत नहीं होता था, लेकिन उन यज्ञ में हजारों पशुओं की बलि देते थे, बकरे बकरी काटते थे। तो नारद जी आए और नारद जी ने राजा बरही को समझाया कि तुम स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हो, स्वर्ग से किसी का कल्याण होता है क्या? मानव का आत्यांतिक निवृत्ति स्वर्ग नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम स्वर्ग में चले गए तो हमारी मुक्ति हो गई। स्वर्ग तो एक बैंक बैलेंस है, जैसे हम बैंक में रुपया जमा करते हैं और निकाल कर खर्च करते हैं। जिस दिन बैलेंस समाप्त हो गया बैंक रुपया देना बंद कर देता है। स्वर्ग में किसी को तब तक रहने दिया जाता है जब तक आपके पुण्य की पूंजी जमा है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृतलोके भी संति। फिर उन्हें पुण्य क्षीण होने पर धरती पर गिरा दिया जाता है। तो नारद जी ने कहा कि तुम्हें पुनः संसार में आना ही पड़ेगा, और तुमने जिन जिन पशुओं की बलि दी हो वो सब तुमसे बदला लेंगे। नारद जी ने दिव्य दृष्टि दी उसे, आसमान की ओर दिखा दिया, देखो वो सारे पशु तेरी ओर लाल आंखें लाल लाल करके देख रहा है, सब तुम्हें नोच नोच के खाएगा। जब उन बलि पशुओं को देखा राजा प्राचीन बरही तो थरथर कांपने लगा, नारद जी के चरण पे गिर पड़ा। नारद जी, मैं वो कष्ट नहीं भोगना चाहता, मैंने बड़ा गलत किया, मेरा उद्धार कीजिए, मैं क्या करूं? कहा तुम वैष्णव मंदिर की दीक्षा लो और भगवान की शरण में चले जाओ, तभी क्षमा होगी। तो नारद जी ने राजा बरही को पुरंजरोपाख्यान की कथा सुनाकर कर्मकांड के रहस्य को समझाया। कर्मकांड जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन कर्मकांड भगवान से अलग नहीं है। वही कर्मकांड किम कर्मम किम अकर्मेति कवियोपि अत्र मोहिता। गीता में भगवान ने कहा कर्म की विवक्षा बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाते हैं। ऐसे कर्म बकरी बकरी काटने वाले कर्म मनुष्य को बंधन में फंसाते हैं। कर्म ऐसा करो, एक कपड़ा धोते हैं ना तो साबुन लाकर साफ करते हैं ना, और कपड़ा धोते समय कीचड़ लगाकर कपड़ा धोइए तो साफ होगा क्या? और गंदा होगा। तो कर्म कीजिए, प्रायश्चित के लिए कीजिए, ऐसा कर्म मत कीजिए जो आप और बंधन में फंसते चले जाइए। तो वही कर्म सुकर्म माना गया है जो ईश्वर समर्पित कर्म है। हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ के माध्यम से दूसरों को कष्ट देने लगे, वो यज्ञ निंदनीय है। बकरी बकरी की गर्दन काटना क्या है? क्या वो जीव नहीं है? क्या उसे कष्ट नहीं होता है? जब उसकी गर्दन पे खंजर चलता है, उसके रक्त बहते हैं। जिन बकरी ने बच्चे को जन्म दिया वो देखती है, टुकुर टुकुर रोती है कि मेरे बच्चे को काट रहा है। वो असहाय है, वो निरीह प्राणी है। इसीलिए ना कोई शेर के बच्चे को बलि देता है क्या? हिम्मत है तो शेर के बच्चे को बलि देकर देखो। तो राजा बरही का उद्धार किया नारद जी। मनु के 2 पुत्र थे जो मैं कथा सुना रहा था, राजा उत्तान बाद के वंश की कथा। और प्रियव्रत
पहले तो गृहस्थ धर्म स्वीकार नहीं किए, बाद में ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, संसार बढ़ाना है, तुम गृहस्थी धर्म स्वीकार करो। उनका ब्याह हुआ, उनके वंश में 5वीं पीढ़ी में जाकर ऋषभदेव नाम के राजा हुए, जो जैन संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। ऋषभदेव भगवान के 24 अवतार में एक अवतार है। 100 पुत्र थे ऋषभदेव के। जब वैराग्य लेने लगे तो अपने सभी पुत्रों को बैठाया, शिक्षा दिया। बड़ी सुंदर शिक्षा ऋषभदेव अपने पुत्रों को दे रहे हैं कि नायम देहे देह भाजाम लोके कष्टान कामान रहते विभुजांगने तपो दिव्यम पुत्र कामेन यष्टि शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। ऋषभदेव कहते हैं कि पुत्रों, 84 लाख जोनियों में परमात्मा ने मानव शरीर कृपा करके दिया है। ये शरीर सांसारिक विषयों के भोग के लिए नहीं है। ये शरीर एक ऐसा उचित माध्यम है जिनको साधन बनाकर ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। तो ऋषभदेव कहते हैं कि बच्चों, संसार के विषय भोग में जीवन को बर्बाद मत करना। विषय उतना ही ग्रहण करना जो तेरी रक्षा कर सके। ऐसा नहीं है कि सुविधा मिला तो आधा किलो के बदले 1 किलो भोजन कर लिया और बिस्तर के नीचे लगे कुंभकर्ण की निद्रा लेने, आटा लेने, तब क्या होगा? समय बर्बाद हो जाएगा, भजन चला जाएगा, चिंतन चला जाएगा, साधना चली जाएगी। तो भोजन शरीर की रक्षा के लिए लिया जाता है। कहावत है मैथिली में, एगो जियो ले खाई छे, एगो खाए ले जिए छे। तो हमरा यहाँ के निर्णय करके कि खाए ले जिए छी कि जियो ले खाई छी। जियो ले खाए वाला साधक होई छे आ खाए ले जिए वाला पेटू होई छे। हमार महाराज जी 4 गुरु भाई छलखिन। हमार महाराज जी ओई बैनर में जे दृश्य गुरु महाराज हमारे, तो 4 गुरु महाराज, एक रतनपुर महाराज जी, ई छलखिन महाराज जी हिसार महाराज जी, एक बगरा महाराज जी, एक बेनीपट्टी। तो हमारे महाराज जी बड़ा फिलोसफर छलखिन, दार्शनिक छलखिन, और बेनीपट्टी महाराज जी बड़ा कर्मकांडी छलखिन, और रतनपुर महाराज जी एकदम हृदय प्रधान भावुक छलखिन। लेकिन बगरा महाराज जी भोजन प्रधान छलखिन। एहि हम चर्चा केलहुँ अपन गुरुदेव के चारू भाई के। तो वो कहे छलखिन कि भोजन का स्वाद जानना हो तो हमसे आके पूछो। अच्छा, चैतन्य कुटी में है जो भंडारा है, तो हम सब विद्यार्थी रहे, अंग्रेजी के बहुत जानकार रहते। तो जखन भोजन तैयारी के समय हुई तो कहथिन कि विद्यार्थी जरा देखो तो भंडारा में जाके क्या बन रहा है। हुटकी मार के देखते, सब पूछते क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो रतनपुर एक बार लिखी, रतनपुर के नामों से सुनने हैं भाई। रतनपुर में बहुत बड़ा कथाकार राधा ब्रदास जी छथिन, उनकर बहुत चेला चाची सब छन मिथिलांचल में। तो कुछ आदमी सोचल गई कि आज बाबा के भोजन कराकर संतुष्ट किया जाए। बाबा भोजन में आप क्या पसंद करेंगे? लेकिन तस्मई हमको बहुत अच्छा लगता है, खीर। तो खीर और सब्जी बन रही। जब भोजन कर रखिन तब पूछलखिन लोग से, बाबा तस्मई ठीक है? तो ठीक है, लेकिन मिठास कुछ कम है। तो तय के बाद कहलखिन, बाबा अब इसका क्या इलाज है? इसमें शक्कर डाल दो, थोड़ा सा चीनी डाल दो। तो खीर में चीनी मिले। सब पूछलखिन, बाबा अब ठीक है? वो कुछ ज्यादा ही मीठा हो गया। तो अब क्या किया जाए? इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दो जो मिठास को कम करेगा। तो खीर में नींबू अगर बिल्खिन। फिर पूछलखिन, बाबा अब ठीक है? तो थोड़ा सा फीका हो गया। तो अब क्या किया जाए? तब इसमें रसगुल्ले का रस।
मतलब आई तरह के भोजन के स्वादिष्ट प्रेमी से उना संत छिलखिन बड़ा भजन करी छिलखिन है, लेकिन भोजन में वो कतो कॉम्प्रोमाइज नहीं करी छिलखिन। तो ऋषभ देव कहते हैं कि साधन है शरीर, भोजन साधन है, उसके द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना है। 81 पुत्र होकर कर्मकांडी मिल गए ऋषभ देव के, 81 पुत्र कर्मकांड में लग गए। 9 पुत्र 9 द्वीप के शासक हुए, 9 द्वीप पुत्र सन्यासी हुए, नव योगेश्वर, जो राजा जनक जी के यहाँ करके शिक्षा दिए थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत, जो इस देश का सम्राट बने। उनके नाम पर ही देश का नाम पड़ा है भारतवर्ष। कोई कहते हैं कि दुष्यंत के पुत्र जो भरत हुए हैं, शकुंतला के पुत्र, उनके नाम पर भागवत में लिखा है, लेकिन स्पष्ट है कि ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। भरत अंत में भरत जी राजा बने। ऋषभ देव ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक माता पिता को, माँ बाप को अपनी संतान में धार्मिक शिक्षा देना चाहिए। और जब उत्तराधिकार सौंपिए तो बच्चे को कहिए कि अधर्म मत करना, धर्म को कभी मत छोड़ना। आई कल तो माए बाप धिया पुता के पाप के नाई सिखावे छे। माए बाप नौकरी ज्वाइन करके छे ने तो माए बाप पूछे छे बउआ कते दरमाहा, तो 25,000। अब बाइली आमदनी कते है, घूस वाला कमाए जे का से अबै छे। एगो मुसलमान दरागा हमारा गांव में कल के जो घूस लेते है, लेकिन कल के हम छूते नहीं है, मोटरसाइकिल की डिक्की में रख दो घूस का रुपया, हराम ज्यादा कहीं का। डिक्की में पैसा रख दो, डिक्की से पैसा तेरा बाप निकालेगा कि कौन निकालेगा। अब पब्लिक के सामने बोलते हो कि हम पैसा नहीं छूते हैं, तो 2 नंबर की कमाई। तो माँ बाप को चाहिए कि अपनी संतान में धार्मिक संस्कार भरे। भरत जी भी समय पर संन्यास ले लिए, अपने पुत्र को राज सौंप दिया, और हरिहर क्षेत्र का मेला जहां लगता है वहीं पुलहाश्रम था, पुलह ऋषि का, वहीं तपस्या करने लगे। तो भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, एक मृग शावक पानी में बहता जा रहा था। उस मृग बच्चे को उठाकर ले आए आश्रम में, उसकी मां मर गई थी। अब भरत जी उस बच्चे को दूध पिलाना, घास खिलाना, उसमें इतने आसक्त हो गए कि भजन भाव माला फेरना सब भूल गए। अंत में वो मृग का बच्चा जब बड़ा हुआ तो जंगल चला गया, वापस नहीं आया। उसी को याद करते करते शरीर त्याग दिए और मृग जोनी प्राप्त हुई। जम जम भावे स्मरण मुक्ता तजंदन्ते कलेवरम ताम ताम एवेति कौन्तेयः सदा तद्भाव भाविता। गीता में भगवान कहते हैं कि मरते समय जैसी तुम्हारी भावना होगी, अगला शरीर वही तुम्हें प्राप्त होगा। इसलिए मरते समय हमारे यहाँ अपने मिथिला में लोगों को मरने वाले के सामने भागवत का पाठ, गीता का पाठ, राम नाम का कीर्तन किया जाता है, क्योंकि उनकी भावना ठीक हो, अगला जन्म उनका ठीक हो। तो जिस चीज में आप आसक्त रहेंगे, बहुत आदमी को कुत्ता में बड़ी आसक्ति है, वो कथा नहीं सुनेगा, सत्संग नहीं करेगा, लेकिन कुत्ता के नहाने धुलाने में, बिस्कुट खिलाने में, साबुन लगाने में, शैम्पू लगाने में पूरा समय देता है। पंडौल के बगल में एक जमसम गांव है, श्रोत्री ब्राह्मण का बड़ा महीन गांव है, वहां 4 बार मैं कथा किया। एक स्थान भी वहां बड़ा पवित्र है, चातुश्चरण पोखर, जहां धीरेन्द्र उपाध्याय उस पोखरी को खुणवाए थे, वहां भी ग्रहण में मेला लगता है। एक बार मैं कथा कर रहा था, एक बैंक मैनेजर, वो मदन जी नाम था उनका, वो बैंक से रिटायर्ड थे, वो कभी कथा में नहीं आते थे, और ठीक जब कथा शुरू होती थी तो सामने ही वो कुत्ता को लेकर चलते थे, उसको टहलाने के लिए 3 बजे 4 बजे दिन में।
मैंने सोचा कि पढ़ा लिखा आदमी है, बैंक मैनेजर से रिटायर है, लेकिन इसकी सोच कैसी है बताइए। तो मैंने कहा एक दिन मन से कि बहुत से लोग अगले जन्म में कुत्ते बनने की तैयारी में लगे हुए हैं, कुत्ते को टहलाने में, कुत्ते की सेवा करने में, भगवान को छोड़कर, सत्संग को छोड़कर। उन्होंने कंप्लेन भेजा मेरे पास कि वो मेरे ऊपर आक्षेप किए। मैंने कहा कि मैं तो किसी का नाम नहीं लिया हूं, ऐसे कुत्ते वाले बहुत हैं। शहर में जाइए तो द्वार पर लिखा रहता है कि कुत्तों से सावधान, मतलब वो जो कुत्ता पोसता है, कुत्ता बड़ा खतरनाक है, तो इसमें प्रवेश कीजिए तो कुत्तों से सावधान। एक डेरा में मैं गया यहाँ पटना में, तो कहा लिखा था कुत्तों से सावधान। तो मैंने बगल वाले से पूछा क्या इस डेरा में आदमी रहता है कि खाली कुत्ता ही रहता है? तो लिखा है कुत्तों से सावधान। अरे कुत्तों से सावधान तो इंसान से भेंट होगी कि नहीं होगी कि कुत्तों से सावधान? मतलब जीने का ढंग ही गड़बड़ है। लोग एक मृग का बच्चा, पशु का बच्चा हो, इंसान का बच्चा, दया सब पर करनी चाहिए। तो रक्षा कर लिए, एक इंसानियत है, एक मानव धर्म है, लेकिन उनमें आसक्त हो गए, ये ममता रख लिए, ये अपराध हो गया। संसार में यही ममता सबको खा रही है। बाल बच्चे, पति पत्नी का लालन पालन ये तो कर्तव्य है, उसमें आसक्त हो जाना ही अपराध है। तो तुरंत मृग शरीर त्याग कर ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ उनका। फिर 9 भाई थे। पूर्व जन्म का सारा वेद शास्त्र वो स्मरण है, याद है। तो इस जन्म में एकदम परमहंस के रूप में है। कभी एक सप्ताह नहाया नहीं, कभी नहा रहा है तो नहा ही रहा है। कभी भोजन नहीं किया तो भोजन करने लगे तो परिवार में सब आदमी का भोजन खा लिया। तो नाम रख दिया उनका जर, कहीं का जर जैसे लक्षण है, जर भरत नाम रखा। पिता ने सोचा ये तो पढ़ता लिखता भी नहीं है, मास्टर भी तंग आ गया, क्या करें। ये दुनिया के सामने ऐसा दिखा रहे थे, परम ज्ञानी थे, परम ब्रह्म के चिंतन में लगे रहते थे, लेकिन लोगों को लग रहा था कि ये पागल है। दुनिया के लिए ओझा बता, ओझा के लिए गाम बता। तो पिता ने सोचा चलो ऐसा काम देते हैं कि बैठे बैठे करता रहेगा। तो गांव भर से दूर कोनो फसल जमीन के प्लॉट रहे, कोई में फसल लागल है, और भरत जी के फसल के रक्षा में रख देलखिन उनकर पिताजी। भरत जी की नजर में सबे भूमि गोपाल की है, फसल के मालिक भी भगवान है, जमीन के मालिक भी भगवान है। हम क्यों किसी को खाने पीने में रोकें? जिसको खाना है लेना है, जितना लेना है ले लो। दूसरों खेत से भी मवेशी अपने खेत में लगा देते, दूसरों खेत की चिड़िया को भी अपने खेत में लगा देते। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, जिसको जितना खाना है खा लो। कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खा जा खेत। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खा जा खेत। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खा जा खेत। आजा खा जा खेत, अरे खा जा चिड़िया भर भर भेंट, खा जा चिड़िया भर भर भेंट। सागते ननी धर्म किए धन नाही घटे, जो सहाय रघुवीर। धर्म किए धन नाही घटे, जो सहाय रघुवीर। ओ अजगर करे न जा कभी, पंछी करे न खा।
करे लगा करे अर्जी करे लगा। सात खंड नौ दीप जले सबके दाता राम। सात खंड नौ दीप जले सबके दाता राम। राम जी की तेरिया राम जी का दे आजा तेरिया आजा दे। राम जी की चिड़िया राम जी का के आजा चिड़िया खाजा के। राम जी की तेरिया राम जी का दे आजा तेरिया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का के आजा चिड़िया भर भर पेट। उपजे खावा से जागी धरती लाख मना उपजे खावा से। वाट मोदी राम है वाके मोदी राम है हरि है कौनों में। ओ राम धरो खा बैठ कर सबका मुजरा ले। राम का बैठ कर सबका मुजरा ले। जैसी जिसकी चाह करी वैसा उसको दे। जैसी जिसकी चाह करी वैसा उसको दे। राम जी की चिड़िया राम जी का दे आजा चिड़िया आजा दे। राम जी की चिड़िया राम जी का के आजा चिड़िया भर भर पे। आजा चिड़िया आजा आजा चिड़िया आजा के भर भर पे। आजा चिड़िया भर भर के। श्री राम। इसी बीच में डकैतों ने भरत जी को बंदी बना लिया। एक डकैत के सरदार ने भद्रकाली भगवती से मनौती किया था कि हमें पुत्र होगा तो नरबलि देंगे। उसे पुत्र हुआ और नरबलि देने के लिए उसने भरत जी को बंदी बनाकर मंगवा लिया। भगवती के दो रूप माने गए, एक माता का रूप, एक भैरवी का रूप। माता का रूप भगवती संसार के कल्याण के लिए धारण करती है और भैरवी रूप भगवती दुष्टों के संहार के लिए धारण करती है। तो कवि विद्यापति का पद है ना, जय जय भैरवी असुर भयावह। माता असुरों के लिए भयावन है, भैरवी रूप है और अपने भक्तों के लिए माता रूप में है। तो डकैतों ने मनौती की कि हमें पुत्र हो तो नरबलि देंगे, तो पुत्र हो गया। अब भरत जी को स्नान कराकर माला पहनाकर तिलक लगाकर बाजे गाजे के साथ भद्रकाली भगवती के सामने उपस्थित किया बलि देने के लिए। ये तो जर है, जर स्वभाव में है। ये भी नहीं पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो हमें कहाँ लाए हो, कहाँ ले जा रहे हो, ये ढोल पिपी क्यों बजा रहे हो, हमें हाथ बांधकर भगवती के सामने क्यों खड़ा की हो, एक बार पूछे नहीं। लेकिन माता भद्रकाली को नहीं देखा गया। वो तो दयामयी है, वो ममतामयी है, वो करुणामयी है। जैसे ही डकैत के सरदार ने भरत जी की गर्दन पे तलवार चलाना चाहा बलि देने के लिए, माता के सामने पत्थर की प्रतिमा फोड़कर भगवती प्रकट हो गई। बोल भद्रकाली भगवती जय। और डकैतों के हाथ से तलवार छीनकर सारे डकैतों को
मार डाला, बंद कर दिया और भरत जी को अपनी गोद में उठा लिया, चूमने लगी, लाड़ प्यार करने। ये तो लाडला भक्त है, वैष्णव संतान है। चलिए एक भगवती का भजन हम लोग श्रवण कर लेते हैं। माता भद्रकाली की सेवा में एक भगवती का भजन श्रवण कर लेते हैं। बोलो श्री राधे बोलो। बोले दुर्गा महारानी की जय, जननी जगदम्बा की जय। हे जगदम्बा जगत माँ का, जगदम्बा जगत माँ काली, प्रथम प्रणाम करई जगदम्बा जगत माँ काली, प्रथम प्रणाम करई जगदम्बा जगत माँ काली, प्रथम प्रणाम करेगी, प्रथम प्रणाम करेगी हे मैया, प्रथम प्रणाम करेगी, प्रथम प्रणाम हे मैया, प्रथम प्रणाम करेगी, नहीं जानी हम सेवा पूजा, पट गीत गवैसी जानी हम सेवा पूजा, पट गीत गवैसी जगदम्बा जगत माँ काली। मन वांछित फल गई जी है, सुन लो कटे का अधम के मैया, मन वांछित फल गई जी है, सुत संग्राम शरण के सेवक, सुत संग्राम शरण से सेवक, जन्म कलेश हरैसी जगदम्बा जगत माँ काली, प्रथम प्रणाम हरैसी जगदम्बा जगत माँ। हरी बोल जाने हुए
सबटा व्यर्थ बुझै छी हे सोना चांदी महल अटारी सबटा व्यर्थ बुझै छी हे एक अहाँके प्रेम चाहै छी एक अहाँके प्रेम चाहै छी लगान करती है एक अहाँके प्रेम चाहै छी प्राण प्रदान करै छी हे जगत माली जय हो हरि बोल दुख के हाल कहो मैया आशा लो जीवै छी दुख के हाल कहो मैया आशा लो जीवै छी हमरा दिस सो आँखि मोनै छी पापी जान डांटै छी हे हमरा दिस सो आँखि मोनै छी पापी जानी डांटै छी हे जगत माली प्रथम प्रणाम करै छी हे जगत माली प्रथम प्रणाम करै छी प्रथम प्रणाम करै छी प्रथम प्रणाम करै छी भद्रकाली भगवती जय। भरत जी वहां से सड़क किनारे जा रहे थे। एक सिंधु देश का राजा रघुवन था जो गुरु की तलाश में निकला था दीक्षा लेने के लिए। डोला पर बैठ के जा रहा था। 3 कहार डोले को उठाए हुए थे। एक कहार की जरूरत थी तो भरत जी सड़क के किनारे थे। ऊपर से आदेश दिया कि इसे डोले में लगा दो। तो पुराने कहारों के साथ भरत जी की तालमेल नहीं बैठती थी, क्योंकि भरत जी बड़े ज्ञानी। तो राजा बार बार ऊपर से गुस्सा करता है, डांटता है, क्योंकि ये कभी धीरे चलते हैं तो कभी तेज से चलते हैं तो कभी छलांग लगा देते हैं। राजा के सर में चोट लग जाती है। वो बार बार ऊपर से कहता है, अरे मूर्खों ठीक से चलो, चलना नहीं आता है। भरत जी, शास्त्र जैसा कहता है कि सड़क पे कैसे चलना चाहिए। सही विचार कर देखा जाए तो आजकल 100 में 4-5 आदमी को चलना आता होगा, बाकी को चलना नहीं आता। 7 फीट आगे देखने के बाद ही अगला कदम बढ़ाना चाहिए। दृष्टि पूर्णं नशेत पाद। और आजकल तो आदमी चलता है उधर, देखता है उधर,
मोबाइल इधर कान में लगाए है, एयरफोन कान में उधर लगा हुआ है। वो समझता नहीं कि मैं सड़क पे चल रहा हूं। इसे चलना नहीं कहते। भोजन भी करने सबको नहीं आता है, हवन करने सबको नहीं आता है। हवन का नियम है, जिस थाल में आप साकर रखे हैं उठाकर हवन कुंड की ओर देखिए। देख रहे हैं उधर स्वाहा स्वाहा, वो आगे में जा रहा है कि बगल में जा रहा है, ये किसी को पता नहीं। भोजन कर रहे हैं तो थाली में देखिए, अगले गिलास जो उठा रहे हैं तो देखिए कि सही है कि नहीं है, तब मुंह में जाने दीजिए। उधर बातें कर रहे हैं, इधर मुंह में भी दिए जा रहे हैं। कहीं बीच में कोई छुट्टी आ गई, कोई कीड़े मकोड़े आए तो भी चला जाएगा। तो चलो मछली खाने वालों के लिए तो चलेगा, वो कीड़े मकोड़े भी खा लेंगे। लेकिन जो वैष्णव है तो भोजन देख के करना चाहिए, पानी छानकर पीना चाहिए, बोली जानकर बोलना चाहिए, शास्त्र पोतम बदेत वाक्यम, और आगे रास्ता देखकर चलना चाहिए। तो भरत मुनि कहते हैं, महाराज तुम बैठे हो डोला पर, बार बार गालियां दे रहे हो, कितनी मार मारूंगा, खलड़ी उधेड़ दूंगा, हरामजादी, क्या क्या नहीं बकते हो। तुमको क्या पता कि सड़क चलने में क्या कठिनाई है, कहीं गड्ढा है, कहीं क्या है। तुम तो आराम से बैठे हुए हो। महाराज ये गुस्सा तुम्हें शोभा नहीं देता है, और मारोगे तो चोट किसको लगेगी? शरीर को चोट लगती है ना, आत्मा को चोट नहीं लगती है। आत्मा तो सबसे भिन्न है। नैनम छिद्दंत्र शस्त्राणी नैनम दहति पावकः। तो राजा रहुगन जिनको पागल समझ के डोला में लगाया था, वो तो बड़ा विद्वान आदमी लग रहा है। डोला रुकवाया, नीचे उतरा तो देखता है जनेऊ पहने हुए, यज्ञों पवित्र धारण किए हुए, तुरंत हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, प्रणाम किया, महाराज क्षमा करना, मैंने पहचाना नहीं, आप तो ब्राह्मण देवता हैं, हमें ब्राह्मणों से बड़ा डर लगता है महाराज। राहम विशंके सुरराज वज्रा नर्तक शूला नयवत्स दंडात। हमें शिव के त्रिशूल से, भगवान के चक्र से भी डर नहीं लगता, लेकिन ब्राह्मण के शाप से बड़ा डर लगता है। कि तप बल में पड़े सदा बरियारा, इतने विद्वान अब पागल की तरह चल रहे हैं। कस्टम लियोरो चरती अगर ये विचरण करने वाले कौन है? तो विश्व के सम्राट थे। अरे मैं ही था। आप पागल बन के क्यों घूम रहे हैं? कहा सारी दुनिया पागल है, मैं ही बुद्धिमान हूं। जो भगवान को छोड़कर संसार में लगा हुआ सब पागल है। हम सब पागल दुनिया वाले, स्वार्थ के हैं सब मत वाले। तो जो भगवान को छोड़कर दुनिया में लगा है वो पागल है। जो दुनिया को छोड़कर भगवान में लगा है वही बुद्धिमान है, लेकिन दुनिया की नजर में वही पागल है। भरत मुनि कहते हैं, रघुवन कहता है कि आपसे अच्छा गुरु कहाँ मिलेगा, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, हमें दिखा दीजिए। मैं तो गुरु की तलाश में निकला था। तो भरत जी कहते हैं, गुरु के पास लोग डोला पर बैठ कर जाता है, अहंकारी कहीं का। अरे गुरु जी के पास तो पैदल जाओ, श्रद्धा से जाओ। ये तो अहंकार का प्रतीक है राजा रघुवन को। भागवत तो सत्संग का शास्त्र है। एक एक सत्संग, एक प्रसंग होने। राजा रघुवन भरत मुनि के बीच जो सत्संग हुआ, जी थे भूति के बीच जो सत्संग हुआ, विचित्र है ये ग्रंथ। व्यास जी ऋषि होना चाहते हैं, लड़का भी आ किया करो चाहे छे, कन्या ने बैठल तब आ लड़की रहे छे, दुल्हा ताकित रहे छे ना। ओकरा होइ छे कि हमरा लड़का से सुख भेटत, लड़का के होइ छे कि हमरा लड़की से सुख भेटत। तो महाराज जी सामने छथिन, हम सब महाराज जी लेकिन बैसल है, बम्बई से दूगो चेला चलिए। तो महाराज कि तुम लोग ठीक हो? चेला चली गए।
हाँ महाराज जी, बहुत लगी तो पूछी तुम्हारा जो विवाह हुआ तो तुमने क्या, दुल्हा से हमको सुख मिलेगा, लड़का से तो हमको दुल्हन से सुख मिलेगा। तो दोनों भिखारी है कि नहीं है? सो बोलो, एक उससे सुख चाहता है, एक उससे सुख चाहता है, एक भिखारी दूसरे भिखारी से भी मांगता है। मतलब संसार का रूप बड़ा ही विचित्र है, यहाँ कोई सुखी नहीं है। सुख सब चाहता है, बच्चा से सुख, पत्नी से सुख, पति से सुख, पुत्र से सुख, दौलत से सुख, नौकरी से सुख। अरे यहाँ कहीं सुख नहीं है, वो सब नाशवान है, क्षणभंगुर है। पति को कुछ हो जाए तो दुख हो जाएगा, पत्नी को कुछ हो जाए तो दुख हो जाएगा, बाल बच्ची को कुछ हो जाए तो दुखी हो जाओगे, क्योंकि ये नाशवान है। सुख एकमात्र परमात्मा की शरण में है और कहीं नहीं। तो भरत मुनि कहते हैं कि हो वने तपसा न जाती न चित्याद नृपनाद। ये लोगन जब तक संत की शरण में नहीं जाओगे तब तक ये जीवन सुखी नहीं हो सकता। जब श्लोक गुणानुवाद प्रस्तूयते ग्राम कथा भी आता। संत भगवान हमेशा सत्संग करते और सत्संग में ही मानव को सच्चा सुख मिलता है। सत्संग में ही मनुष्य सही रास्ता पकड़ता है। प्राचीन काल में एक अजामी नाम का ब्राह्मण था, पढ़ा लिखा विद्वान, लेकिन वो अजामी ने एक दिन किसी की संगति में पड़कर वेश्या के चक्कर में फंस गया। अपना सारा संस्कार भूल गया, वेश्या से ब्याह कर उसे घर। मतलब गति से ही जीवन सुखी हो सकता है। इस बात को पुष्ट करने के लिए सुखदेव जी राजा परीक्षित से पाषाण की कथा भरत जी के मुंह से सुनवाता। जो से संत भगवान ने पूछा, इस गांव में कोई वैष्णव परिवार, तो बच्चों ने मजाक कर उन्हें डाकू के घर भेज दिया। संत भगवान अजामिल तो गया था डकैती करने, संत भगवान अजामिल के द्वार पर जाकर सीताराम सीताराम करने। अजामिल का घर है, हाँ करना चाहते हैं, सवेरे चले जाएंगे, शाम हो गई है, जो हमसे बन पड़ेगा हम सेवा करेंगे। संतों ने आसन लगा दिया, भजन करने लगे। रात्रि भोजन विश्राम में सब गए। 12-1 बजे रात में अजामिल डकैती करके लौटा और जब अजामिल को देखा संत भगवान तो समझ गए कि ये वैष्णव तो नहीं हो सकता है, ये तो डाकू लगता है। डाकू का रूप रंग ही दूसरा होता है। अब संतों को बड़ी चिंता लग गई कि इस डाकू का अन्न खा लिया, नमक खा लिया, अब यदि मैं इसका उद्धार नहीं करूं तो हमें पाप लगेगा। तो प्रातः काल संत भगवान से बुढ़िया बिस्तर समेटने लगे। अजामिल को बुलाए, अजामिल तुमने हमारी सेवा की, हम लोग जा रहे हैं, क्या जाते जाते कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल हंसने लगा, ए बाबा ये कोई धर्मशाला नहीं, ये कोई साधु का आश्रम नहीं है, मैं अपने इलाके का मशहूर डाकू हूं। अभी तक आपका बुढ़िया बिस्तर कमंडल नहीं छीन लिया, यही मेरी सेवा है, जाइए जाइए। संत भगवान कहते हैं हंसते हुए कि अजामिल हम तुमसे रुपया पैसा नहीं मांग रहे कि तुम बुढ़िया बिस्तर कमंडल छीनने की बात कर रहे हो, तो छीन लो, ले लो, हमें क्या है, हमें फिर कहीं मिल जाएगा। क्या कहना चाहते हैं आप? तो तुम्हारी पत्नी गर्भवती है और लड़का जन्म लेने वाला है। अजामिल कहता है आप कैसे बता सकते हैं कि मेरे लड़का होगा या लड़की? अरे संत की वाणी पर विश्वास रखो, लड़का ही होगा। तो तुम होने वाले पुत्र का नाम नारायण रख लेना, यही मेरी दक्षिणा हो। भगवान की प्रेरणा, संतों की दया अजामिल के मुंह से निकल गए, ठीक है, यदि आपको इसी बात में खुशी है तो मैं होने वाले पुत्र का नाम नारायण रख लूंगा। संत की दूरदृष्टि पर विचार करिए। संत किस तरह
गिरे हुए इंसान का, भटके हुए इंसान का कल्याण करते हैं। संत भगवान तो चले गए और अजामिल के घर सही में लड़का जन्म लिया। ये 10वां पुत्र था अजामिल का। छोटा पुत्र सबसे ज्यादा सुंदर था, इसका नाम नारायण रखा। पापी आदमी की आयु क्षीण होती है, तो अजामिल की 12 साल आयु क्षीण हो गई। 12 साल पहले मृत्यु आ गई। अजामिल मरण शैया पर पड़ा हुआ है और अजामिल को लेने के लिए जमदूत आ गया। ये तो पापी है। जमदूत का भेष देखकर मरने वाले को भगवान दिव्य दृष्टि देते हैं। उसके सामने कौन खड़ा है उसे दिखाई देता है। समाज के लोग तो नहीं देख पाते, लेकिन मरने वाले को दिखाई देता है। जमराज भैंसा पर सवार, लंबी केश, लंबे दांत, लंबे बाल, लंबी तार है। और अजामिल के गले में जैसे रस्सी फंसाया कि जमराज का भयंकर भेष देखकर अजामिल जोर से चिल्लाने लगा, बेटा नारायण नारायण, दौड़ो दौड़ो, मुझे बचाओ, मेरे गले में रस्सी फंसा रहा है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुनाते हुए कहते, महाराज अजामिल का अपना बेटा तो नहीं सुना, वो बच्चों के साथ गुल्ली डंडा खेल रहा, लेकिन असली नारायण के कान तक आवाज गई और उन्होंने अपने पार्षद भेजा अजामिल के पास। भगवान के पार्षद आए तो जमदूत से पूछने लगे कि तुम लोग कौन हो? तो हम धर्मराज के दूत हैं, अजामिल को लेने आए हैं। ये बड़ा पापी है, इसी नरक में ले जाएंगे, इसी बांध कर पीटेंगे। तो भगवान के दूत ने जमदूतों से पूछा कि यूयम वै धर्मराजस्य यदि निर्देश कार्य ब्रूत धर्मस्य तम जस्य धर्मस्य रक्षणम। तुम लोग यदि धर्मराज के दूत हो तो हमें धर्म की भाषा बता। तो भगवान जमदूत कहता है कि वेद प्रणीतो धर्म ही अधर्म में पड़ गया। वेद साक्षात नारायण, वेद शास्त्र विहित मार्ग पर चलना ही धर्म है। वेद शास्त्र के विपरीत आचरण करना ही अधर्म है। तो भगवान दूतों ने पूछा, यदि अंत में मरते समय नारायण शब्द का उच्चारण कर ले, अंते नारायण स्मृति, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। वो नरक नहीं, वो वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। तो अजामिल मरते समय नारायण शब्द चिल्लाया है कि नहीं? यमदूत कहते थे भगवान का नाम नहीं लिया है, इसके छोटे पुत्र का नाम नारायण है। छोटे पुत्र में इसकी बड़ी ममता है, इसलिए मरते समय भयभीत होकर छोटे पुत्र को बुलाया है। तो भगवान के दूत कहते हैं कि हरि हरज पापानि दुष्ट कृत्य स्मरण भी अनिच्छन अपि संस्पृष्टः दहत भी पाप चित्राम लेत मंगल दिशि रस। अनजान मेरे उठे तो वही मिलता है। अतः अजामिल तो वैकुंठ जाएगा, तुम लोग यहाँ से चले। जमदूत सब वहां से चला गया, अपना शिकार छोड़ गए। अजामिल बिस्तर पर पड़े पड़े, दोनों में जो सत्संग चल रहा था भगवान के दूतों में और जमदूतों में, वो बिस्तर पर पड़े पड़े सुन रहा था। जमदूत चले गए तो अजामिल भगवान के दूत का चरण पकड़ना चाहा। भगवान के दूत भी अंतर्धान हो गए। अजामिल की 12 साल आयु अभी शेष है। अजामिल होश में आया, उठकर बैठा और आंसू बहाना शुरू किया, रोना शुरू किया कि हे प्रभु, ब्राह्मण वंश में आपने हमें जन्म दिया था और मैं पढ़ा लिखा अच्छा इंसान था। वेश्या के चक्कर में फंसकर मैं जुआरी हो गया, मैं शराबी हो गया। घर की रोटी खाए और आज मेरे पुत्र का नाम नारायण रखवाकर
मुझे नरक जाने से रोक दिया। संत की दूरदृष्टि कितनी बड़ी होती है। पहले हमारे समाज में बच्चों का नामकरण संस्कार किया जाता था। नाम का महत्व होता है। आजकल तो लोगों को पाश्चात्य सभ्यता की नकल करने में बड़ा अच्छा लगता है। माता पिता कोई नहीं कहता, तो पप्पा कहता है, तो डैड कहता है, माँ को मॉम कहता है, मम्मी कहता है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि मम्मी और मामी दोनों एक बन जाता है। तो संस्कार खराब हो गया। नामकरण कीजिए, नाम अच्छा रखिए अपने बाल बच्चों का, जिसका आपको मिलेगा। अजामिल अपने पुत्रों को गृहस्थी का भार सौंपकर चला गया हरिद्वार। 12 साल इसकी आयु बाकी थी। 12 साल तपस्या करके अजामिल बैकुंठ चला गया। सुखदेव जी राजा परीक्षित से और भरत मुनि राजा रघुवन से कह रहे हैं कि हे रघुवन, अजामिल जैसे पापी का भी संतों ने केवल उसके पुत्र की का नाम बदल के उसका उद्धार कर दिया। तो जब तक जीवन में संत की कृपा न हो जाए, संत की शरणागति न हो जाए, तब तक कल्याण संभव नहीं है। ये जीवन से हो सकता है। अजामिल उस जीव का नाम है जो भगवान को भूलकर माया में फंसा हुआ है। अजा मतलब माया, तो जो माया में मिला हुआ जीव उसका नाम अजामिल है। यदि हम भगवान को भूलकर माया में सर्वथा लगे हुए तो हम सब अजामिल हैं। और अजामिल है तो किसी संत की शरण में जाइए, वो सही रास्ता बता देंगे, माया मुक्त कर देंगे। संतन की संग लागरे मेरी अच्छी बनेगी। कबीरदास जी का बड़ा प्यारा सा भजन है। फिर चलेगी हम लोग कथा में। बोले संत भगवान की जय। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। कोई गो तीरों मरे भागे रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरे संग लागे रे तो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, पुण्य कमाई। संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई। राम शरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम शरण अनुराग संतन के संग लागे रे। बहुत दिन सोए, सोहनिसा में बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए। सोहनिसा में बहुत सोए, जाग सके तो जागे रे, जाग सके तो जागे रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के
संग लागे रे तेरी अच्छी बंदगी। हरि बोल। कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कह रहे हैं कबीर महाराज, राम सुमिरन में लागे रे, राम सुमिरन में लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। राम सुमिरन में लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोल संत भगवान की जय। कलिकाल में संत और सत्संग का, दोनों का सबसे ज्यादा महत्व। आज हम लोग व्याख्यान की कथा सुखदेव जी ने राजा पृथ्वी से सुनाई। कहते कि महाराज, एक गजराज त्रिकूट पर्वत में रहता था। 7 हथनियां उसकी पत्नी थी और गर्मी के महीना में प्यास से तिमराकर एक सरोवर में पानी पीने आया। पानी पीकर सरोवर से बाहर निकल जाता तो ठीक था, लेकिन हथनियों के साथ पानी में जल क्रीड़ा करना शुरू, मस्ती करना शुरू किया। हाथियों की आदत होती है कि जब स्नान करता है तो सूर से पानी उछालता है, एक दूसरे के ऊपर डालता है। हाथी लापरवाह हुआ, उसे पता नहीं था कि इस सरोवर में एक ग्राह, एक मगरमच्छ बैठा हुआ है। ग्राह ने हाथी की टांग अपने गाल में फंसा लिया। ग्राह ने पकड़ लिया हाथी को। दोनों बलवान है, दोनों में युद्ध शुरू हुआ। लेकिन अंतर है कि हाथी जमीन का रहने वाला जीव है और ग्राह पानी का रहने वाला। तो ग्राह की शक्ति पानी में अधिक कामयाब होती है। अंत में हाथी जब हारने लगा तो सभी हथनियां अपने अपने सूर से पकड़कर हाथी को खींच रहा। 7 दिन 7 रात तक लड़ाई चलती रही, लेकिन एक ग्राह 7 पर भारी पड़ा। अंत में सबने उस हाथी का साथ छोड़कर सरोवर से सब बाहर हो गए। ग्राह हाथी को खींचकर ले गया अथाह जल में। ये गजेंद्र मोक्ष की कथा इस संसार की कथा है। ये संसार ही एक सरोवर है, जीव आत्मा ही एक हाथी है और मृत्युदेव काल ही ग्राह है। इस संसार में जो सावधान है वो मृत्यु से बचता है। मृत्यु से बचने का मतलब ये नहीं कि उसकी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु तो सबकी अवश्यंभावी है, मंगलमय मृत्यु होती है। और यदि असावधानी में मृत्यु होती है तो फिर उसे नरक जाना पड़ता है। तो यदि संसार में विषय भोग करते हुए हम सावधान हैं, परमात्मा को नहीं भूलते हैं, उन्हें 24 घंटे याद रखते हैं, तो जमदूत हमारे पास नहीं आ सकता। यदि भगवान को भूलकर कुकर सोकर गधे कुत्ते बिल्ली की तरह सांसारिक विषयों के भोगने में हम मस्त हो जाते हैं,
हाथी की तरह, तो फिर अचानक मृत्यु पकड़ लेती है, राम नाम सत्य हो जाता है। तो अकेला ग्राह, अकेला मृत्यु संसार में सब पर भारी पड़ती है। देखते हैं समाज में जब कोई मरने लगता है तो इलाज के लिए बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य आते हैं, टोले मोहल्ले गांव के लोग शोक मनाने आते हैं, आंसू बहाने आते हैं, लेकिन मरने वाले को कोई बचा नहीं सकता। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ले जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। हम लोग मुसाफिर हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं। क्या किराया देते हैं मालूम है? बच्चे मालूम है क्या किराया देते हैं? का मिला उसको मकान होगी तो कोठली। तो संसार सरोवर है, विषय का जल भरा है। जीव रूपी हाथी विषय भोगने में मस्त हो गया, उसको पता नहीं कि मेरे मस्तक पर मृत्यु बैठी हुई है। कबीरा गर्व न कीजिए, काल गधे करके न जाने की तुम्हारी है, क्या घर क्या पर्दे। मृत्युदेव अकेले संसार पर भारी पड़ते हैं। जब हाथी ने देखा, ये हाथी पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजकुमार था, अगस्त ऋषि का शिष्य था। एक बार गुरु जी के साथ इसने अहंकार का काम किया, अपमान किया, तो अगस्त ऋषि ने शाप दे दिया, तुम हाथी हो जाओ। पूर्व जन्म का संस्कार तो इसका था। जब देखा कि ग्राह हमें डुबा कर पानी में मार डालेगा, नाक कान तक पानी चला गया, पूरी टांग ग्राह के गाल में फंस गई, लहू लहुआन घायल हो गया। जजाम बलम एवं गजन्तमुपवर्णित निर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिंग विदाभिमान नैते यदोपि शशपुरनिखिलात्मतत्त्वा तत्राखिलामरवयो हरिभिराशिषे।
नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते। हे गोविंद हे गोपाल, आंख से आंसू बहाकर हाथी शोर उठाकर मूक प्राणी है अपनी भावना से अपने गोविंद को पुकारने लगा। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे राखू सने, अब तो जीवन हारे। चलिए भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए कि गजराज आर्त भाव में आकर अपने गोविंद को भक्त भगवान को कैसे पुकारा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे। अब हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल।
हारे अब की बार पार करो, अब की बार पार करो, नंद के दुलारे अब की बार पार करो, नंद के दुलारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल। सबीर जग सहसा सग्राह मासु सरसह तृप्यो जहार ग्राहाद विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रम संपश्य हरिरम। बाजू ऑपरेटर के हाथ लुचाइत रहे, नहीं छूते तो हाथ में कुछ खुजली हो जाए, ठीक ठाक चलते रहे तो नहीं छूटे। गजराज की पुकार सुनकर भगवान गरुड़ पर चढ़कर दौड़े। गरुड़ भगवान की सबसे तेज सवारी है। एक पल में 100 योजन 400 कोस 1200 किलोमीटर। लेकिन भगवान को लगा कि गरुड़ के पहुंचने में देर हो जाएगी, तब तक तो ग्राह हाथी को मार डालेगा। और बड़े आर्त स्वर में आपातकाल में ग्राह ने हमें पुकारा है। भगवान की प्रतिज्ञा है कि 9 में दुशासन तो साड़ी खींच रहा था, द्रौपदी दांत से पकड़ी हुई थी, खींचे तो चाहेगी कि हमारी लज्जा बचे। उठा दिया तो भगवान प्रकट हो गए। तो गरुड़ छोड़ के सीधे छलांग लगाए। तम बिक्षपीडित माझा, भगवान वहीं से देखे कि गजराज सीधे छलांग मार और पूछ पकड़ कर हाथ को बाहर खींचा पानी से। ग्राह के गाल में हाथी की टांग फंसी हुई थी, लहू लुहान। भगवान ने सुलक्षण लेकर ग्राह का संहार किया। हाथी दर्द से कराह रहा था, अपना कर कमल स्पर्श किया। हाथी का हाथी ने अपने सूर से कमल फूल लेकर भगवान की प्रभु नान्यद त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। संसार में मृत्यु से बचाने वाला और कोई नहीं के अलावा। मोह प्राणी है, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं गीठी कछुराम। हमारे पास न अपबल है, न तपबल है, न बाहुबल है, कोई बल नहीं है। लेकिन आपने मेरे प्राण बचाए प्रभु, आपके अनंत उपकार हैं। मेरी इस भेंट को स्वीकार कीजिए, कमल के फूल को स्वीकार कीजिए। ऐसे भगवान दयालु कि जो भगवान पर अपना जीवन सौंप दिया। भगवान क्यों नहीं हम लोग के पास आते हैं, क्यों नहीं बचाते हैं? क्योंकि हम लोग सच्चे दिल से बुलाते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें नहीं बुलाते। द्रौपदी की साड़ी खींच रहा है, भगवान रुक्मिणी के साथ पासा खेल रहे थे। और आंख से आंसू बह रहे हैं भगवान। भगवान कहते हैं कि मेरी बहन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा है दुष्ट दुशासन, तो आप बचाने क्यों नहीं जाते हैं? भगवान कह रहे हैं कि हमें बुला नहीं रही है। अपने पति का भरोसा है, भीष्म पितामह का भरोसा है। द्रौपदी बुलाएगी तो मैं जाऊंगा। अरे अब तो जाइए। तो द्रौपदी दांत से साड़ी पकड़ी है, उसे लगता है कि मैं बचा लूंगी, मैं रक्षा कर लूंगी। तब तक भगवान नहीं उठे। जब हाथ उठा दी द्रौपदी तो भगवान प्रकट हो गए। तो सच्चे दिल से यदि भगवान को कोई पुकारता है
तो अपने भक्तों की रक्षा वो तत्क्षण करते हैं। गजराज रक्षा की भगवान अंतर्ध्यान। गजेंद्र मोक्ष की कथा जो भी सुनता है कहता है वो सागर से उसका बेड़ा पार होता है। कल एक कथा सुनाया था कि मनु महाराज ने भगवान से कहा कि पृथ्वी को राक्षस ने समुद्र में डुबा दिया। उसका नाम था हिरण्याक्ष, उसका बड़ा भाई था हिरण्यकश्यप, वहीं से दैत्य वंश शुरू है। भगवान ने बारह रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया तो हिरण्यकश्यप भगवान को अपना शत्रु मान लिया और भगवान से बदला लेने के लिए मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने जा रहा है। उसकी पत्नी का नाम है कयाधु, मैदानव की कन्या है, पतिव्रता नारी है। कयाधु पूछती है कि स्वामी, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, किसी चीज का अभाव नहीं है, फिर तपस्या करने क्यों जा रहे हैं? तो मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला लूंगा नारायण से, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करूंगा। कयाधु तो बड़ी ज्ञानी थी, कहती है कि ब्रह्मा जी के अंदर जो बल है वो भी तो नारायण ने ही दिया है, तो नारायण से कोई बदला ले सकता है क्या? अहंकारी राक्षस कहता है कि तू अपना उपदेश अपने पास रख, हमें तपस्या में जाने दे। तो कयाधु ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे पति आपको अपना दुश्मन मान रहे हैं, लेकिन आप तो बड़े दयालु हैं, कृपा करना कि मेरे पति को नरक न जाना पड़े। पतिव्रता नारी तो अपने पति का कभी भी पतन नहीं चाहती। जहां हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था वहीं देवताओं ने देव गुरु बृहस्पति को भेजा तपस्या भंग करने के लिए। तोता का रूप धारण कर जिस पेड़ के नीचे वो तप कर रहा था उसी पेड़ की डाली पर तोता बैठ गया। ये जब रहा था ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः, तो तोता ऊपर से कहता है नारायणाय नमः नारायणाय नमः। इसका ध्यान टूट गया, दोबारे स्नान करके बैठा, फिर वही हाल, तिवारे बैठा वही हाल। इसे लगा कि मेरी यात्रा ठीक नहीं है, विघ्न कर रहा है तोता, कहाँ से आ गया, भागा। तो शाम को लौट के घर चला आया। पत्नी पूछती है कि आप तो बोले थे कि हमें हजारों वर्ष लग सकता है, तो क्या एक ही दिन में आपकी तपस्या पूरी होगी? तो हिरण्यकश्यप तो बड़ा गुस्सा में था, कहता हट जा मेरे सामने से हट जा, मैं अभी बात करने के मूड में नहीं हूं। कयाधु समझ गई, लगता है कोई विघ्न हुआ इनकी तपस्या में। मतलब पुरुष से बाहर से घर आवे आ कोनो कारण बस खिसियाल आवे तो पत्नी के काज की होइ छे, ओकरो फान बांध के अपना पति से लड़ लगा कि मर्द से बाहर से फुफकार छोड़ी तो भैया अब महिला घर में बैठले रहे थे कि अरे गुस्सा बड़ी काल नहीं रही है। पुरुष के गुस्सा देखी तो महिला के शांत हो जाए चाहिए, कनी काल के बाद गुस्सा शांत हो जाए। कयाधु सोच लेलखी कि जखन हिनकर गुस्सा शांत हेतन तो पूछबन जे की भेल, जाननाइ तो जरूरी है, लेकिन पूछब के ना। अरे पति के महिला सब फुसला ले छथिन, फुसलेनाइ मैथिली में शब्द छै ने, केना सुंदर भोजन करा पति के बस में करऽ के सबसे बड़का साधन है कि जे हुनका भोजन में पसंद छन से बना कर करा दियो। वो नौकर चाकर के हाथ से नहीं, पत्नी के हाथ के भोजन लोग के बड़ नीक लगे छै। सब कहे छै हमर कनिया बड़ नीक भोजन बने। आई कयाधु महारानी छथिन तो सब नौकर चाकर के हटाकर अपना हाथ से पकौड़ा पकौड़ी बर बरा सब बनाकर परोस का आ पंखा लग भेज गई। वो आई के युग में कोनो पति के नसीब है यहाँ के कन्या बढ़िया से अपना हाथ से भोजन बना कर पंखा हम के भोजन करा दे। आई कल की कन्या सब तो बड़ दुलारू कहते होटले से मंगा लियो, ऑनलाइन ऑर्डर कर लियो, हमारा माथा दुखाई है।
हमरा बुद्धि नहीं है तो कन्या के बहाना चल जाए एक समय में कन्या के फूर्ति हुई जब नैहर से जो कोनो पहुन आबि गेल कोनो गेस्ट आबि गेल ओहि समय में किछु नहीं 12 बजे रातियों में आयल तो बस नैहर वाला के स्वागत होबक चाहिए आ दोसर समय में जो पहुन आयल तो जाओ जाओ होटल में करा दियो भोजन हमरा बुद्धि नहीं बना पाला कया दू अपने हाथ से परोस के पंखा हो के खुआवल लखिन वो 2 कर 4 कर खेलक पानी पीलक अब ठंडेले मूड अब कयादू पूछती है कि तपस्या करने गई तो क्या हुआ अरे तोता ने मेरी तपस्या में बाधा डाला कैसे डाला बाधा वो तो मुंह से खुलवावा जाए थी अपना पति के मुंह से नारायण शब्द के उच्चारण करवावा जाए वो जोश में आपको बाधा लग रही वो तोता बोलने लगा मेरी शत्रु का नाम कयादू कहे कौन है शत्रु आपका लेकिन भगवान के नाम नहीं है तो बूढ़ी मरत रहती न क्यों गली बूढ़ी राम राम कहियो कही तो छिए बन बढ़िया लेकिन हमरा कहले नहीं हो जाए मत तोड़ी की नहीं इतने बात बाज अनुआ सीधे राम कहल हुई है अहाँ बड़ा बढ़िया कही नारायण नमः नारायण नमः नारायण 108 बेर अपना पति के मुंह से नारायण शब्द की उच्चारण कयादू करवा लेंगे वही राज्य में कयादू के गर्भ में भक्तराज प्रहलाद लिखे प्रातः काल होते हिरण्यकश्यप फिर चढ़ गए तपस्या वेद गीता रामायण के सत्संग के लिखे अब प्रहलाद के ज्ञान प्राप्त गर्भवती महिला यदि अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल चाहती हैं अपने बच्चे का अच्छा संस्कार चाहती क्योंकि गर्भवती महिला जैसा आचरण करती है उसका सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है उन्हें अधिक खट्टा भोजन करना अधिक तीखा भोजन करना गलत भोजन करना गलत दृश्य देखना ऊंची आवाज में बोलना इन सब पर परहेज रखना चाहिए हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी हुई ब्रह्मा जी ने मनो अनुकूल प्रदान कि दिन में न मरूं रात में न मरूं घर में न मरूं बाहर न मरूं धरती पे न मरूं आकाश में न जो वरदान मांगा ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु वरदान प्राप्त कर लौटा अब तो अहंकार हो गया कि अब हमें कोई मार ही नहीं सकता है तो तीनों लोक में आतंक फैला पाताल धरती और स्वर्ग तीनों लोक का स्वराज साम्राज्य हिरण्यकश्यप को प्राप्त हो गया धर्म का नामो निशान मिटाने लगा पृथ्वी पर हाहाकार मचा सब देवता ऋषि मुनियों ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु ये हिरण्यकश्यप तो बड़ा बलवान है तो अहंकार के बस में कहता है मैं ही भगवान हूं मेरा नाम लो मेरे अलावा कोई जगदीश नहीं कोई नारायण नहीं भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा सांत्वना दी कि तुम लोग चिंता मत करो हमें सब मालूम है हिरण्यकश्यप का विरोध हिरण्यकश्यप का पुत्र ही करने वाला है 4 पुत्र हिरण्यकश्यप के सबसे छोटी इनकी पाठशाला तो पाठ पढ़ाया ही नहीं जाता है मारो लूटो खसो यही सब सिखाया जाता है लेकिन जब मैं माँ के तो मैंने नारद मुनि के आश्रम में उत्तम पाठ का ज्ञान प्राप्त किया है तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी आपकी पाठशाला में उत्तम पाठ नहीं पढ़ाया जाता लेकिन मैंने माँ के घर में उत्तम पाठ का ज्ञान प्राप्त किया है कि देहे स्थिमां सदुधरे मतां जगत्व जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च
पश्यानिशं जगदिदं धनभङ्गुरिष्ठा वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। ये अस्थि मांस मज्जा से बने हुए शरीर में आसक्ति रखना मूर्खता है। इन आसक्ति का त्याग कर वैराग्य धारण कर परमात्मा का चिंतन करना ही जीवन का सबसे उत्तम पाठ। फिर मिला गया दैतराज, अरे नादान, तुम मेरे शत्रु का नाम ले रहे हैं। तुम जानते हो वो तेरे चाचा का हत्यारा है, वो दैत्य वंश का दुश्मन है, वो देवताओं का पक्षपाती है। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई देगी। भगवान तो परम दयालु है, मुझे यही पता है। तुरंत शिक्षक को बुलाया। शुक्राचार्य के दो पुत्र संत अमर पाठशाला के प्रातःकुल के अनुकूल इसे संस्कार दो। ये देवता के अनुकूल संस्कार प्राप्त कर दिया। पाठशाला में प्रहलाद को कोई शिक्षक पढ़ाने का साहस नहीं कर रहा है। बदमाश लड़कों को लगा दिया प्रहलाद के पीछे की मार पीट कर इसकी बुद्धि को ठीक करे। हम इस पर छड़ी कैसे चलाएं, क्योंकि ये राजकुमार है। शिक्षक चले गए चौक पर चाय पानी करने, तो प्रहलाद जी दैत्य पाठशाला में सभी दैत्य बालकों को बुला रहा। प्रहलाद जी में वो दैवी शक्ति है, वो चुंबकीय शक्ति है। एक बार जो इनकी ओर देखता है वो आकर्षित हो जाता है। सारे बच्चे प्रहलाद के साथ हो गए और दैत्य पाठशाला में प्रहलाद जी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता दुर्लभम मानुषम देह तदर्थम ध्रुवमर्थवत्। प्रहलाद जी कहते हैं, अरे दैत्य बालकों, कुमार अवस्था से ही धर्म का आचरण करना चाहिए। इंसान अपने जीवन में भूल करता है। धर्म कर लेंगे, बड़े होंगे तो कर लेंगे, बुढ़ापा में कर लेंगे, बच्चे क्या धर्म करेंगे, बच्चे क्या पूजा पाठ करेंगे। अरे बाल्य अवस्था में जैसा संस्कार बच्चे को होगा, बड़ा में भी वही संस्कार है। इसलिए बाल्य अवस्था से ही बच्चों में धार्मिक संस्कार डालने का प्रयास करना चाहिए माँ बाप को। यदि बच्चे का संस्कार धार्मिक नहीं हुआ तो बड़े होकर वो धार्मिक नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूं कि वो अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल चाहते हैं, उसे बड़ा बनाना चाहते हैं। बेटा बाबा जी हो जाएगा, ऐसा होता है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि चलो आज हम लोग मिल भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। मानव के जीवन में कीर्तन का सबसे ज्यादा महत्व है। नाम का कीर्तन कर रहे हैं और 3 मिनट सब आदमी प्रहलाद जी के साथ कीजिए। जय जय नारायण नारायण। भगवान की जय।